तो देखिए कहाँ क्या है, कितना उद्योग है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे विस्तार से। उद्योग उत्कर्षण का बुक है, उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं। आर के मतलब रिवीजन मेरा लिखा हुआ है। उद्योग मनुष्य द्वारा प्राकृतिक कारकों के सहयोग से वस्तु का निर्माण करने का कार्य ही उद्योग कहलाता है। उद्योग मतलब क्या हुआ? मनुष्य द्वारा प्राकृतिक में जो भी कारक है, जो भी वस्तु है, उसका अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसका निर्माण करना, बनाना, बिगाड़ना, ये सब उद्योग कहलाता है। 19वीं सदी में भारत में नए उद्योग की स्थापना एवं विकास आरंभ हुआ था। 19वीं सदी में 19वीं सदी कहे तो 1800 से लेके 1900 के बीच वाला काल होगा तथा 20वीं सदी में भारत का विभाजन होने से भारत में औद्योगिकरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। देखिए भारत में प्रमुख उद्योग कौन कौन सा था? लौह उद्योग। प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ा जो बताते हैं। देखिए हमारे भारत जो है पूरा कृषि प्रधान देश है, इसमें सबसे ज़्यादा कृषि है, ठीक है। और पाकिस्तान जो है कृषि प्रधान देश कम है, तो वहाँ क्या था कि उद्योग विभाग था, उद्योग सबसे ज़्यादा लगाया हुआ था, अंग्रेजों द्वारा भी लगाया गया था और अन्य जो विदेशी देश आए थे उन लोगों के द्वारा लगाया गया था। लेकिन जैसे विभाजन हुआ तो उनके पास चला गया सभी उद्योग कारखाना, हमारे पास रह गया कच्चा माल। अब हम कच्चा माल दिए नहीं और उनके पास कच्चा माल नहीं था, तो उद्योग भी ठप हो गया। तो यही हो गया भाइस वर्षा, उसके बिना हम नहीं, हमारे बिना वो नहीं। लेकिन हम बड़ा क्षेत्र थे, कृषि प्रधान थे, सर्वाइव कर गए। पाकिस्तान नहीं कर पाया क्योंकि खाने के लिए नहीं था, तो उद्योग क्या करेगा? वो उद्योग के वस्तु, उद्योग का कच्चा माल उपजाएगा कि अपने खाने के लिए उपजाएगा? तो अपने खाने के लिए उपजाएगा, इसलिए वो धीरे धीरे उसका उद्योग भी खत्म हो गया। और उद्योग की एक लिमिट है, आपके पास देखिए उद्योग है, मशीन है, जनसंख्या है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास यदि जो क्षेत्रफल है, खाने पीने वाला मैंने उपजाने वाला क्षेत्रफल है, तो आप बहुत लंबे दिन तक सर्वाइव करेंगे। लेकिन उद्योग वाला कुछ दिन तो सर्वाइव करेगा बहुत अच्छा से, लेकिन फिर उसको दिक्कत आने लगेगा। जैसे बिहार और झारखंड में बंटवारा हुआ है ना, तो बिहार को मिला क्या? कृषि प्रधान राज्य हो गया ये, और झारखंड क्या हो गया? उद्योग हो गया, क्योंकि वहाँ खनिज भी है, उद्योग भी है और कल कारखाना भी लगा हुआ है वहाँ। जैसे रतन टाटा जी की देखिए वहीं फैक्ट्री है, तो ये हो गया वहाँ। अब देखिए उसका सबसे लॉन्ग टर्म में देखिए इफेक्ट किस पे पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म में बिहार वैसा ही बना रहेगा जो आज है। बिहार कम डेवलप है लेकिन झारखंड ज़्यादा डेवलप है। लेकिन झारखंड के पास क्या है? सारा मटेरियल है, वो खखोर खखोर कोड़ कोड़ के खा जाएगा अपना सब, ज़मीन से निकाल निकाल के। और एक दिन फिर मुंह ताकेगा बिहार देने, तब बिहार थोड़े सुख उसको देगा, कहेगा लाओ अब 10 रुपया में एक गेहूँ मिलेगा, 20 रुपया पीस गेहूँ बिक रहा है, समझे। तो उद्योग के कुछ नुकसान भी है तो कुछ लाभ भी बताए हम आपको। उद्योग कहते हैं किसको? जो बताए हैं भारत में। लेकिन उद्योग रहना बहुत ज़रूरी है। अब उद्योग नहीं रहेगा तो आप पूंजी कहाँ से लगा पाओगे खेत में, है ना। चलो लौह इस्पात देखिए। लौह एक इस्पात उद्योग किसी भी देश के आधारभूत उद्योग है। इस उद्योग के कच्चे माल के रूप में लोहा अयस्क, कोकिंग कोयला, चूना पत्थर, मैगजीन का उपयोग किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास की शुरुआत 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में एक जगह है में आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, टिस्को नाम है इसका, TISCO, टिस्को। तो क्या नाम है भाई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर मानी कि साक्षी नामक एक स्थान है झारखंड में, वहां किया गया था, ठीक है। यह स्वर्ण रेखा व खरकई नदी के संगम पर बना है। देखिए एक तो स्वर्ण रेखा है, सबको जानता है झारखंड का स्थापना कौन सा नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा। टोटल आदमी पूरा हल्ला है पूरा विश्व में। लेकिन खरकई नदी कोई नहीं जानता, ये हम आपको बता दिए, खरकई नदी पर किया गया है, ठीक है। इधर से आया स्वर्ण रेखा नदी, इधर से आया खरकई नदी, यहाँ से मिल गया, ठीक है। इस पे जो बना हुआ है ना, यही है झारखंड, ठीक है। यह बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाना की शुरुआत यहीं से हुआ है। आधुनिक जो लोहा निकल रहा है ना, देख रहे हैं हम लोग, जो गाड़ी मोटर में लगता है, हाँ, कैंची से लेके छुरा तक जो यूज करते हैं, सब यही है। टिस्को का लौह अयस्क टिस्को का लौह अयस्क जो है गुरु महिषासीन, बादाम पहाड़ी व नोआम मुंडी में से तथा कोयला झरिया व बोकारो से प्राप्त होता है। देखो टिस्को को लोहा कहाँ से मिलता है? अयस्क उसका
तो गुरु महसिन पहाड़ी से मिलता है, बादाम पहाड़ी से मिलता है, नोआ मुंडी से मिलता है, लेकिन कोयला जो झरिया और बोकारो से लेकर चलाता है। ठीक है, झरिया, वही झरिया जो गाना है ना, फेंक दिल्ली थरिया बलम गेले झरिया, वही गानवा के झरिया, वही झरिया है। टिस्को के प्रमुख बंदरगाह जो है कोलकाता है। देखिए, ये कोलकाता बंदरगाह से सारा माल को निर्यात और आयात करता है। इंडियन आयरन स्टील माने इसको, अब देखिए इसको देखिए, टिस्को देखें, अब इसको देखिए। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO की स्थापना 1918 में हुआ था। टिस्को पहले आया 7 में, फिर कहा ना 10 साल के बाद आ जाता है 1918 में इसको। और ये पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में दामोदर नदी के किनारे पर बसाया गया है, लगाया गया है, और 1922 ईस्वी में उत्पादन आरंभ हुआ था। इसको का कोयला रामगढ़, नुंडीहा और झरिया के खदानों से प्राप्त होता है। लौह अयस्क भूंज की खान झारखंड से और चूना पत्थर पाराघाट से, तथा मैग्नीज की जो है जमदा बसपानी उड़ीसा से, तथा जल विद्युत जो है दामोदर घाटी से मिलता है। देखिए, इसको सब मिलकर इसको को दे रहा है। कौन है? रामगढ़, कोयला रामगढ़ और नुंडीहा से और झरिया से मिल जाता है। झरिया देखिए सबको दे रहा है कोयला। कहाँ का? झारखंड में है, तो अमीर बनेगा ना ये। लौह अयस्क जो गुंजा की खान से मिलता है, वो भी झारखंड में है। चूना पत्थर जो है पाराघाट से मिल जाता है, और मैग्नीज जो है जमदा बसपाना उड़ीसा से मिल जाता है। तो पश्चिम बंगाल के दोनों पड़ोसी राज्य से काम कर लिया ये। ठीक है, इसको का प्रमुख बंदरगाह ये भी कोलकाता व हल्दिया है। यहीं से यहाँ इसको माल निर्यात आयात करना है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, देखिए BISCL, ये क्या है? विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में होती है। उसको 18 में हुआ था, इसको के टिस्को के 7 में हुआ, इसको का 18 में हुआ, इसको 1923 में होता है। कर्नाटक के शिमोगा में होता है, भद्रा नदी के किनारे पर है। देखिए, बिना नदी के किनारे पर नहीं रहेगा भाई लौह इस्पात, इसको वहाँ हुआ। अब देखिए, हाँ, विश्वेश्वरैया आयरन अथॉरिटी लिमिटेड जो है, पूर्व नाम जो है मैसूर आयरन एंड स्टील अथॉरिटी था। पूर्व में मैसूर नाम से था ये, अब इसको कर दिया विश्वेश्वरैया। और VISCL को लौह अयस्क बाबा बुदन की पहाड़ी से मिलता है। कोमान मुंडी खान इसको कहते हैं, बुदन की पहाड़ी में कोमान मुंडी खान से जल विद्युत जोग एवं शरावती परियोजना से प्राप्त कर लेता है। राउल किला देखते हैं। राउल किला देखिए 1959 ईस्वी में लगा है, बाद में आया था उड़ीसा में। इसमें जर्मनी सहयोग किया था। कहा कि भाई जर्मनी कहा कि देखो तुम लोग अकेले नहीं लगा पा रहे हो, है ना, जो तुम लोग बहुत दिन से लगाए नहीं हो उद्योग, जो हम देख लिए हैं कि भिस्को का स्थापना 23 में हुआ था, 23 के बाद से तुम लोग कुछ नहीं किए हो। तब जाके 55 में जर्मनी कहता है लाओ कुछ पैसा लगाते हैं, तुम लौह इस्पात संयंत्र खोलो। तो जर्मनी के सहयोग से बना है। कौन? भिलाई। पूछा जाता है कि भिलाई किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। कोयला जो है उसको मिलता है करेबा यानी कारगली से मिलता है, कारागली से। लौह अयस्क जो है दिल्ली राजहारा से मिल जाता है। मैग्नीज जो है बालाघाट भंडारण से मिल जाता है। अब विद्युत शक्ति जो है करेवा तथा विद्युत ग्रह, करेवा विद्युत ग्रह जो है ना, वहाँ से मिल जाता है, ताप विद्युत गृह से मिलता है। इसका प्रमुख बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम तथा हिंदुस्तान शिपयार्ड, यहाँ से ये सामान को बेचता है। देखिए, दुर्गापुर देख लेते हैं। दुर्गापुर संयंत्र जो है ना, ब्रिटेन के सहयोग से बना है 1956 ईस्वी में। इसको देखो, उसको कब बनाया बंधु? तो 55 में। जैसे जर्मनी सहयोग किया किसमें? तो भिलाई में। तो दुर्गापुर में कहा ब्रिटेन कि हम भी सहयोग करेंगे। जर्मनी बना है 55, जर्मनी सहयोग किया 55 में, और बनाया भिलाई। दुर्गापुर बना है 56 में, सहयोग किया ब्रिटेन, और 62 में इसका उत्पादन आरंभ कर दिया था। 62 में, देखिए 56 में तो बना स्टार्ट हुआ, और ये लग गया 4 और 6 साल लग गया इसको डेवलप करने में, और जाके 62 में जाके कहीं ये अच्छा उत्पादन करता है। इसको देखो, कोयला मिलता है रानीगंज से, झरिया से ले लेता है कोयला। देखिए सबसे ज़्यादा रानीगंज दे रहा, झरिया। लौह अयस्क जो है नोआ मुंडी से तथा जल विद्युत दामोदर घाटी से मिलता है। इस तरह से इसने अपना काम चला लेता है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो चैप्टर रहेगा बोकारो इस्पात संयंत्र। अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं क्वेश्चन को थोड़ा विराम, ठीक है, और अगला हम लोग आएंगे जस्ट कुछ देर बाद, तो अब बताएंगे अगला क्लास में बोकारो का। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।